नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और बड़ी खबर आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। नार्को टेस्ट से पहले मर्डर के आरोपी 3 जनवरी को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। तो आपको बड़ी जानकारी दें, नार्को टेस्ट से पलटे हैं मर्डर के आरोपी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। यही खबर निकलकर सामने आ रही थी कि नार्को टेस्ट पर कोई एक बड़ा फैसला आ सकता है, जिस पर अब जो सोर्सेस के अनुसार जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नार्को टेस्ट से पलटे हैं मर्डर के आरोपी। 3 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस, जिसने पूरे देश में उत्तराखंड की बेटी के निर्मम हत्या के मामले में सनसनी मचा दी थी। अनुपम भारद्वाज इस नई अपडेट पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम भारद्वाज, नार्को टेस्ट से पलटे हैं मर्डर के ये आरोपी, ये जो अपडेट आई है इस मामले पर विस्तार से बताइए। देखिए, ये क्लियर हो चुका है कि जो मुलजिम थे, तीनों मुलजिम अपने नार्को टेस्ट कराने से पलट गए हैं। उन्होंने पहले की जो स्वीकृति दी थी, हालांकि लिखित में स्वीकृति मिल चुकी थी कोर्ट को, लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उन्होंने हामी उनसे चाहे तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो नार्को टेस्ट नहीं कराने चाहते हैं। और उनकी तरफ से एक वकील भी इसमें नियुक्त किया गया है, जो जिसने एक याचिका यहाँ पे दाखिल करी है कोर्ट में, और जिसने साफ तौर पर कहा गया है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों वो कराना चाहती है एसआईटी की टीम, इसका पहले तौर पे स्पष्ट किया जाए। क्या ऐसे सवाल हैं, किन चीज की जानकारी के लिए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और अब इस पूरे मामले में 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है और नार्को टेस्ट की परमिशन मिल सकती है कोर्ट से, लेकिन वो मामला अब आगे के लिए खिसकता जा रहा है। 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी और उसी दिन ये तय होगा। बिल्कुल, 3 जनवरी को अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकेंगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपडेट है अपने आप मामले में। अंकिता भंडारी मर्डर केस, जो कि बहुचर्चित, पूरे देश में सनसनी फैलाने वाला, उत्तराखंड की बेटी की निर्मम हत्या करने वाला मामला है। इस मामले में बेसब्री से इंतजार इसी बात का था कि नार्को टेस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। अब जब ये तीनों पहले इस बात को लेकर अपनी स्वीकृति दे चुके थे, अब अपनी स्वीकृति से ये पलट गए हैं, तो ऐसे में ये साफ होता है कि इन तीनों के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सत्य हैं। तो क्या इसके इस एंगल से भी जुड़कर आगे कार्रवाई की जाएगी? इनके मना करने को आगे किस तरह से लिया जाएगा? देखिए, जो अभी जो समय मिला है कोर्ट को भी और जो वकील हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि इन्होंने पूरी तरह से सहमति दे दी है, शुरू में भी जब सौरभ और पुलकित ने भी सहमति दी थी तो अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। आज वो जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो आज फिर तीनों के एक अधिवक्ता सामने आते हैं और वो एक याचिका आपत्ति यहाँ पे दाखिल करते हैं कोर्ट में, और जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पहले वो सवाल बताए जाएं, जो मुजरिम है उनको बताया जाए कि आखिर क्यों नार्को टेस्ट किया जाना है, उनसे क्या वजह है, कौन से ऐसे जवाब हैं जो उनसे नहीं मिले हैं। ये स्पष्ट जब तक नहीं होता है तब तक नार्को और पॉलीग्राफ के लिए मुलजिमों की ओर से कोई भी सहमति नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मुलजिमों के लिए ये समय रहने वाला है, क्योंकि लगातार उन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, कौन वीआईपी है, और भी जानकारी है जो एसआईटी ने अपनी याचिका में डाला है कि इसलिए उनका नार्को टेस्ट किया जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय उनको मिल जाता है और अब एक वकील सामने आ जाते हैं, वो उन्होंने अब यहाँ पे आपत्ति डाली है। तो अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। उसी दिन ये फैसला होगा कि क्या उस समय तक एसआईटी की जो टीम है वो सवाल अपने तैयार कर पाती है जो मुलजिमों को दिए जाएंगे। मुलजिमों से पूछा जाएगा कि आपका नार्को टेस्ट इन वजह से कराना है, ये सवाल आपसे पूछे जाने हैं। ये सब चीजें कोर्ट के सामने भी रखी जाएंगी और मुलजिमों के सामने भी रखी जाएंगी कि आपसे ये सवाल के जवाब। तो अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। नजर बनाए रखिए आप अपनी इस खबर पर। अनुपम भारद्वाज, फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे।